हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको वेलकम करती हूँ और कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये 3 से 4 दिन का मिक्स व्लॉग है क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मैंने सोचा कि अपडेट आपको देनी है तो 3 से 4 दिन का जो है ना मिक्स व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे जो है ना मेरी पैकिंग चल रही थी और मेरी जो क्रॉकरी है ना वो ऑलमोस्ट पैक हो गई थी और बस उसकी जो फिनिशिंग वो कर रहे थे, इसको टेप करके रैप करके और अच्छे से नॉट लगा रहे थे ताकि ये मोर सिक्योर हो जाए और लाहौर जाते जाते जो है ना ये सिक्योर रहे और कुछ भी डैमेज ना हो। और उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे अपना मैट्रेस लेने क्योंकि हम लोग जो है ना वो मैट्रेस न्यू बाय करना चाह रहे थे। बेड जो है ना वो खुल चुका था और बेड मेरा पॉलिश हो रहा था और मैट्रेस जो है ना पुराने वाला मैं यहीं पे छोड़ कर जाऊँगी, तो हम न्यू ले रहे थे और यहाँ पे हम क्वालिटी चेक कर रहे थे। ये लोग मुझे स्प्रिंग मैट्रेस भी दिखा रहे थे और दूसरे भी, और 8 इंच 6 इंचेस लाइक हम लोग गारंटी लेना चाह रहे थे कि कितने साल की इसकी वारंटी आप लोग देते हैं। तो खैर हमें एक जो है ना मैट्रेस पसंद आ गया था और थोड़ा रीज़नेबल भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है ना वो होने वाले हैं। एक तो मेरी फ्रिज जो है ना वो ख़राब हो गया था, उसको हमने रिपेयर कराया, उसमें अच्छा खासा एक्सपेंस लग गया जो कि बिल्कुल भी हमारे माइंड में नहीं था कि इतना, मतलब बजट जो है ना वो एकदम आउट हो गया। बेड खैर पॉलिश हो रहा है और भी जो है ना एसी वगैरह उतर चुके हैं, एलईडी भी उतर चुकी है और यूपीएस भी, लाइक जो जो काम थे ना वो हम करवाते जा रहे थे क्योंकि टाइम कम था और जो है ना काम बहुत ज़्यादा थे स्पेशली फॉर मी। अभी मुझे ज़्यादा कि सारी कबर्ड्स जो है ना वो खाली करनी थी और फिर कपड़े वगैरह हर चीज़ पैक करनी थी। तो यहाँ फाइनली हमने अपना एक मैट्रेस कर लिया था और उसका जो है ना वो अब बिलिंग हो रही थी। अब आपको मैं बताऊं कि मेरे साथ हो क्या है, एक बहुत बड़ा धोखा ये कि मैंने एक इंस्टाग्राम पेज डेकोरेज़म जो भी रन कर रहा है इस पेज को, मैंने वहाँ से कुछ फ्रेम्स ऑर्डर किए थे, वॉल फ्रेम्स, कुछ पेंटिंग्स, और अब आप ये देखिए मुझे ये रिसीव हुआ है। लाइक ये क्या है, व्हाट इज़ इट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बस एक वुड के जो है ना वो फ्रेम उन्होंने मुझे एक सिंपल जो है ना वो सेंड कर दिया, एक आउटलाइन सेंड कर दी है और जो मैंने पूरे वॉल फ्रेम ऑर्डर किए थे उसमें 8 से 10 वॉल फ्रेम्स थे और कुछ भी वो मुझे सेंड नहीं किया। अब आप लोग के जो है ना होशियार रहें, बी अवेयर द पेज ऑफ एट डेकोरिज्म, मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। कुछ भी आप इनसे ऑर्डर ना करें। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, अदरवाइज मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, हर चीज़ जैसी मंगवाई वैसी ही आती है। लेकिन खैर कुछ धोखेबाज झूठे मकार लोग भी होते हैं, दुनिया भरी पड़ी है। तो एक्सपीरियंस जो है ना वो लाइफ में ऐसे ही होते हैं। मेरे पैसे तो डूब गए, मैं नहीं चाहती कि किसी के भी पैसे डूबें। सामान की माशाल्लाह सारी शिफ्टिंग हो चुकी है और खैरियत बखैर आफियत जो है ना वो सामान लाहौर पहुंच चुके हैं घर में। और अब जो है ना मैं बहुत मेंटली फ्री होकर रेडी होकर जा रही थी अपने अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से मिलने। और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, मुल्तान में इतनी ज़्यादा ठंड हुई है, बहुत फ्रीजिंग वाली हवा चल रही है और बस कुछ अरसे के लिए सर्दी आती, लाइक जस्ट फॉर 1 मंथ, और फिर वही गर्मी। और बच्चों से यहाँ पे वेट नहीं हो रहा था, सलमान जो कि अंदर थे उनका वेट कर रहे थे कि वो आएँ तो फिर हम लोग निकलें। और आज जब मैंने सुबह वॉशिंग मशीन लगाई ना तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी जब मैं 10 बजे ऊपर गई और मैंने सारा कपड़े वॉश किए। 2 से 3 राउंड थे, मुझे ये था कि मैं इसे अच्छी तरह धोकर फिर पैक करके लेकर जाऊँ। आज भी बहुत ज़्यादा काम थे, लाइक मैंने खुद शॉवर लिया, बच्चों को शॉवर दिया क्योंकि कल हमने इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाना है, मूव कर जाना है। और जितने काम मैंने कहा आज हो जाएँ बस हो चुके। और यहाँ पे 5 बज गए थे तकरीबन और हम लोग जो है ना सबसे पहले जाएंगे अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने चाय पी और अच्छा, लाइक अल्लाह हाफिज़ कहना फैमिली को कितना मुश्किल लगता है ना। जब आप लास्ट टाइम चेहरा देखते हैं अपनी माँ का, अपने बाप का और अपने बहन भाइयों का, और बस मैं दिल में यही दुआ करी थी कि अल्लाह पाक में जब भी दोबारा इनसे मिलूँ हम इस तरह खुशी में ही मिलें और इस तरह ही, मतलब जैसे अब हम मिल रहे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं इसी तरह, मतलब कोई भी बैड मोमेंट कभी भी किसी की लाइफ में ना आए। और ये मेरी अम्मी थी, अम्मी के साथ में मैंने थोड़ा सा वक्त गुजारा, उसके बाद मैं अम्मी की तरफ आ गई थी और यहाँ पे हमारा खाना था। खाना खाने के बाद हम लोग बैठ गए और बस मैं अम्मी की मैंने अच्छी तरह दोनों टांगें पाँव अच्छी तरह दबाए और साथ उनसे गपशप की। और अभी मुझे बोल रही थी कि मेरी टांगें हल्की हो गई हैं, तो उन्होंने मेरी टांगें दबाई हैं अच्छी तरह ना। और बस यार समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी से क्या बात करूं। बस अम्मी मुझे ये बोल रही थी कि तुम परेशान ना होना, तुम रोना नहीं, तुम ख्याल से जाना, तुम्हारा दिल लग जाएगा। और बस इसी तरह की जुमले मैं अपनी अम्मी को बोल रही थी कि आप अपना ख्याल रखना, मैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगी, ये लाहौर खड़ा है, अब जब कहेंगी मैं टिकट करवा के आपके पास आ जाऊँगी। और बस यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, फिर मैं अपने बड़े भाई की तरफ भी गई थी, वहाँ करती हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र।
और मेरी सायरा भाभी ने मुझे एक अलविदाई जो है ना वो सॉन्ग डेडिकेट किया। मेरे सुबह का उजाला तेरे नाम किया, मेरे या चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे या दिया ओ पिया चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या ओ पिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया सायरा, डिनर के लिए भी, चाय के लिए भी, फॉर एवरीथिंग। शाद रहो, आबाद रहो, हमेशा दिस इज़ हुम्मा, रहो। छोटी भाभी। हमारे घर की रौनक हो तुम। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने लाहौर आना है मेरे पास, ठीक है। सो फाइनली आज का वो दिन आ गया, बरोज़ हफ़्ता 29 दिसंबर। आज का ही दिन हमारे मुकद्दर में सफ़र लिखा हुआ था मुल्तान से लाहौर का, और हम लोग इस वक्त डाइवर के टर्मिनल पे पहुंच गए हैं। और मुझे इतना पछतावा ना, लाइक अम्मी मुझे मिलने आई, भाई अम्मी को और भाभीियों को लेकर आए, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो लोग थोड़ा लेट हो गया कि वो 5 मिनट भी पहले आ जाते ना, तो मैं अपनी अम्मी को दोबारा एक बार मिल लेती। और बस मैंने बस से ही अम्मी को बाय बाय कर दिया और हाथ हिला दिया। फिर मैंने कॉल पे उनसे बात की, अम्मी ने मुझे रुला दिया, और यकीन माने मैंने रोते हुए खाने वाल तक टर्मिनल तक जो है ना वो ट्रैवल किया। और अम्मी की आवाज़, अम्मी का रोना, और फिर मुझे ख़ुद भी बहुत रोना आ गया था। मुझे अब फ़ील हो रहा है कि मेरी अब रुखसती हुई। मैं मुल्तान से मुल्तान ही आई थी ना, एक एरिया चेंज हुआ था, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ था कि मैंने अपना घर छोड़ा है। हालांकि एक घर छोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है लड़की के लिए, लेकिन अब जबकि हर चीज़ चेंज होने जा रही है और मैं इतनी दूर हो गई हूँ अपने पेरेंट्स से, ख़ासतौर पे मुझे अपनी अम्मी का बहुत ख़्याल आता है। और मेरी सिस्टर्स भी रोने लग गई थी, अमारा और बाजी भी, सायरा भाभी जिसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपने उसका सॉन्ग भी सुना है, वो भी बहुत रोई। और इवन कि मेरी देवरानी आयशा, मतलब जिस से भी मैं मिली ना, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने बहुत कंपोज़ किया अपना आप। और जनाब बच्चों ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बस को, और उन्हें फील ही नहीं हो रहा था कि हम बस में बैठे हैं। वो आराम से खेलते, शोर करते, और बस में मतलब फुल एंजॉय करते गए, और साथ वाले लोग भी इनके साथ एंजॉय कर रहे थे। और मैंने भी इनको इतना मना नहीं किया, क्योंकि हम बच्चों को जितना पकड़ पकड़ के सीट्स पे बिठाएंगे ना, उतना ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये था हमारा मिड वे स्टॉप, और यहाँ पे हम लोग रुके थे क्योंकि विंटर्स है और सफ़र है, और मेरी चाय तो लास्ट में होती है। और बच्चों को वॉशरूम से फ्रेशन अप करवा के मैं यहाँ पे बाहर थोड़ा सा राउंड लगाऊंगी, क्योंकि जस्ट 10 मिनट्स का यहाँ पे हमारा स्टे है। और बस मैंने अपनी चाय ली, और मौसम ऑफ कोर्स सर्द था, लेकिन बैठ बैठ के टांगें इतनी शल हो गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा मूव करवाऊँ इनको, वॉक करें। और बस फिर इंशाल्लाह, और इतनी मिक्स फीलिंग थी ना मेरी, मतलब मैं खुश भी हूँ, उदास भी हूँ, परेशान भी हूँ, वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, और इतना स्ट्रेस भी है ना माइंड में कि आगे क्या होने वाला। और मैं इतनी, मेरी मिक्स फीलिंग लाइफ में कभी भी नहीं हुई कि समझ नहीं आ रही कि अम्मी याद आती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते थे, और आगे क्या सोचती थी तो बहुत खुशी भी होती थी। सो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ली जो है वो लाहौर पहुंच गए थे, और उसके बाद ऑफ़ कोर्स अपना सामान रखा और डिनर के लिए निकल गए। फिर चाय वगैरह पी के रात को आए तो रेस्ट मारा। अब हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो आज पहली सुबह है, पहला दिन है हमारा लाहौर में। और मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा दूँ बाहर से। ये मेरे घर का माशाल्लाह माशाल्लाह टेरेस है। अभी मैं आपको कंप्लीट घर नहीं दिखा सकती, क्योंकि अंदर इतना मतलब अभी मतलब हर चीज़ मैस हुआ हुआ है हर चीज़ का। मेरे जो सामान आया वो पड़ा है, कर्टन्स पड़े हैं, और भी मतलब बिखरा हुआ है। तो टेरेस तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया। यहाँ से व्यू, वैसे भी मुझे टेरेस वाले घर बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेरे माइंड में यही था कि मैं फ़र्स्ट फ्लोर लूँगी तो उसका टेरेस बहुत अच्छा होना चाहिए, बंदा मौसम एंजॉय कर लेता है, चाय एंजॉय कर लेता है, और भी मतलब बहुत कुछ नेचर के करीब है ना, मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और इतनी खूबसूरत यहाँ पे ग्रीनरी थी, और बड़े प्यारे प्यारे दरख्त थे। और इन दरख्तों के मुझे नाम तो नहीं आते, बट आई विश मुझे नाम आते होते तो मैं आपको बताती। ये सामने वाले भी 3-4 दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे, इनकी लुक, इनकी शेप। और इस तरह से अगर मैं इस तरफ टर्न करूँ तो यहाँ भी बहुत प्यारे जो है ना वो दरख्त थे, उनके पत्ते और हवा। हल्की हल्की अब धूप निकलना शुरू हो गई है, और लाहौर में भी बहुत सर्दी है। रात भी इतनी सर्द गुजरी है ना, बहुत ठंडी, मतलब बेड पे बैठो ठंडी लग रही थी, सोफ़ा, मतलब हर चीज़ में जैसे वो ना एक ठंडक का एहसास था बहुत ज़्यादा। और जनाब घर कैसा है, घर में कैसे सेट करूँगी, और कितना बिखरा हुआ है, क्या कुछ है, अब इंशाल्लाह आपको मैं अपनी अपडेट्स देती रहूँगी। और ये वाले इन दरख्तों की मैं बात करी थी, बहुत मुझे खूबसूरत लग रहे थे, लाइन के साथ लगे हुए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेरेस मुझे बहुत पसंद आया, घर वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको इंशाल्लाह अपना पूरा एक होम टूर दूँगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो बहुत ही ज़्यादा गंद है।
तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे बहुत सी दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।